तो हेलो गाइस, फिलहाल देखो भाई, आज आ गया हम अपने खेत में। मतलब देख रहे हो हवा कैसे चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी भाई। अंदर से एकदम से ठंडी लग रही है और बाहर से भी, क्योंकि हवा जो है बाहर से ही चल रही है। समझ रहे हो फीलिंग, समझ रहे हो गाइस, कुछ ऐसा है सिलसिला। और जैसा भी एकदम सही मौसम है और चारों तरफ खाली कोहरा कोहरा दिख रहा मुझे। और जो है बादल भी थोड़ा बहुत है। और आज धूप उप मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है निकले उकले। और जैसा भी है, हमारे गेहूं हो गए 4 5 6 6 दिन हो गए वो। फिलहाल इतना इतना दिखने लगा है, बहुत खुशी की बात है। इसलिए गेहूँ के लिए, इसीलिए समझ रहे हो। और इस बार हमारे पास सेमी ओमी नहीं है, क्योंकि जितनी भी पौधे लगे थे सेमी के मतलब पिछले साल कितने सारे लगे थे, मतलब पूरे ही खा गए वो जंगली वाले बंदरवाल, समझ रहे हो। सारे ख़त्म हो गए हैं और अब घंटा भी नहीं है। तो अब देखते हैं, थोड़ा बहुत उधर पे है तो उधर का वो बड़े वाले से भी है, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसलिए दोनों पॉइंट है इस बात पर। थोड़ा ऊपर है ना, वो पेड़ के ऊपर है तो उधर भौंक नहीं पाते, और ये छानी के ऊपर से तो सारे खा गए हैं। थोड़ी बहुत मतलब लगी हुई हैं, तो फरेंगे या नहीं फरेंगे इसका कोई पता नहीं। पर सेमी खाने में बहुत अच्छी थी। एंड सारे में खाली गेहूँ गेहूँ बो दिया है पूरे में। और उस तरफ बाकी था गाइस, उधर भी फिलहाल कल बो गया है। एंड भाई अब फाइनली इधर से धान वान जो पछड़ गया था वो धान वान भी पहुंच गए हैं। मतलब अब बेरोजगार हो गए हैं, तो बिल्कुल फाइनली काम हमारा इधर का ओके हो गया है, समझ रहे हो। उधर का बो दिया, क्योंकि रोटावेटर नहीं मिल रहा था। बोला था ना कल्टीवेटर लगवा के ही बुआ दिया। अब क्यों? क्योंकि वो लोग ट्रैक्टर से निकलने के लिए उनके खेत से निकलता और उनका बीजा बो जाता तो दब जाता। वो सबसे बड़ी मतलब एक समस्या थी, तो उसका भी समाधान अब हो गया। उधर का बो गया और इधर का भी सब बिल्कुल फ्रेश है गाइस, और बिल्कुल खाली है। तो अब रेंट के लिए सोच रहे हैं, काम वाम के लिए। तो आज 3 4 बजे तक जाने का सोच रहे हैं कि काम वाम जाएंगे। पहले तो सभी को यार गुड मॉर्निंग। एंड भाई अभी सुबह का वक्त है एंड काफ़ी क्रेजी सी हवा चल रही है, देख रहे हो गाइस, और काफ़ी सही लग रहा है। कल ये इन लोगों का भी कतर उतर गया, सब बिल्कुल फिक्स हो गया है। कतर उतर के सब ले गए मंडी। अभी पता नहीं है क्या रेट है, जो भी हो। ये लगता है 17 18 था या 11 21 था। बासमती थी शायद, अच्छे से याद नहीं है। लगाया था इन लोगों ने भाई, इतना ख़तरनाक लगाया था हमारे गांव वालों ने इन लोगों का, क्योंकि ये दूसरे गांव के हैं। एंड भाई ये थोड़ा पैसा कम देने की वजह से इन लोगों ने ऐसा उठवाया था। हम लोग 140 रुपये ऐसे कुछ दे रहे थे, ये बड़े बड़े खेतों। और इन लोगों को 100 में 110 120 में, तो ऐसा 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 ऐसे लगा के चले गए थे हमारे गांव वाले। फिर भाई जब बारिश हुई एंड फिर बहुत ज़्यादा ही पानी भर गया भाई, पूरी इन लोगों की ब्याड़ सड़ गई थी। फिर पता नहीं थोड़ा 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 जो सड़ी थी ब्याड़ उसी से पेड़ उगे। पर इन लोगों का 7 बीघे है, 7 बीघे में एक टाली से कम निकला है। एंड इस पिछले आज इस बार मतलब यार क्या बताएं, इतना सा भी बहुत ज़्यादा घाटा पड़ा है, इतना सा भी मुनाफा नहीं हुआ। समझ रहे हो बात को। इस तरफ से हम 3 टाली ले गए थे, हुआ था वही लगभग 50 60 कुंटल के लगभग हुआ था। समझ लो 60 मान लो या 75 ऐसा कुछ हुआ था। 78 या 75 कुंटल हुआ था। 3 टाली इधर धान निकला था, समझ रहे हो, पिछले वर्ष। और इस घंटा नहीं निकला है, समझ रहे हो। और उस तरफ हमारा निकला था पूरा मिला के 100 कुंटल के लगभग हो गया था। पर रेट कम हुआ था इस वजह से भाई। और ये पूरा 20 बीघे है, समझ लो। ये पूरा 20 बीघे है, 78 कुंटल काफ़ी होता है इतना। और इस बार निकला है 50 और उससे कम, समझ लो 50 के आसपास निकला है। कितना कम निकला है और इन लोगों का अभी इतना ही हाल निकला है। अब देखो 30 35 से ज़्यादा नहीं निकला होगा, बस यही है भाई। इनमें बहुत ज़्यादा धान होता है। और जब पता है बारिश की जैसे ही मतलब कि गलेत में था धान, वैसे फूल निकल रहे थे धान के, तभी बारिश हो गई अचानक से। तो पूरा ही जितना भी धान का फूल निकला था धो गया था। उस वजह से भाई हमारा धान तो निकलने, वो दूध वाला धान होता है कच्चा, वो धान तो सूख रहा था पूरा। ये शरबती वाली जो कोलैया थी वो बिल्कुल सूख गई थी।
लग रहा था भाई दवा लानी पड़ेगी। इसकी फ़ोटो खींच के दुकान पे गया, दिखाया, वो बोला दवा ले लेना। फिर मैंने गया, हमने कहा भगवान भरोसे जो भी होगा देखा जाएगा। एंड इतना निकल आया, बट अपना पैसा निकल आया जो लगाया था इसमें, थोड़ा बहुत बस। घाटा वाटा तो नहीं लगा है, पर अगर जो पूरा धान सूखता था तो इस बार इतना ज़्यादा घाटा लगता कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि धान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। एंड वो भाई ऐसे टाइम पर बारिश हो गई यार, ये पूरा ही मतलब बाय बाय था। एंड अब गेहूं में देखते हैं क्या होता है, गेहूं में पानी वानी लगाना पड़ेगा। एंड काफ़ी लोगों का तो जाम आया है इधर, बहुत सारे लोगों का। और जैसा भी होगा सब धीरे धीरे हो रहा है काम। और हवा काफ़ी ठंडी चल रही है। इस वाली कुलैया में थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ अलग बोया है, वो जब बड़ा हो जाएगा तब दिखाएंगे हम तुम लोगों को, ठीक है। बाकी तो सारा गेहूं है, निकल रहा है। एंड ये 15 से 20 दिन में निकलेगा। वेट करते हैं निकलता है कि नहीं निकलता। और थोड़ा बहुत इनमें सरसों भी छीटा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर जो ज़्यादा छीट दे तो फिर गेहूँ में डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत छीट दिया है। बाकी हमारा हनुमान जी के किनारे जो है वो मतलब जब पानी भर जाएगा वो पूरा सड़ जाएगा। तो हर वर्ष का ही यही काम है कि वो पूरा निकल जाता है। एंड देखते हैं अगर जो इस बार भी नहर आ गया तो बहुत जलवा वाला हो जाएगा, क्योंकि पूरे में लगा दिया था। एंड पाइप से जब लाना पड़ता है थोड़ा डिस्टर्ब वाला सिस्टम हो जाता है हमारा, जो भी है। पर आज कल के मुकाबले मौसम काफ़ी तेज़ी है और मस्त भी है। और यार इस समय पर सर्दियां हैं, लोग लकड़ी वकड़ी किनारे किनारे की पूरी निकाल ले जा रहे हैं। एंड मना करते हुए भी, समझ लो, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं। सिचुएशन हैंडल से बाहर है। एंड कल वाला वीज़ा जो था हम लोगों ने उसे डाला। एंड तुम्हें बताते हैं, जब मैं डाल रहा था भाई उधर से, तो वही नीचे का पाइप खुल गया, तो बहुत ज़्यादा वीज़ा हमारा नीचे गिर गया था। एंड ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा था, पाइप खुल गया नीचे से मशीन का नीचे, इसीलिए बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, कम से कम 5% से ज़्यादा। फिर जल्दी जल्दी उसे बटोरा। एंड फिर उस टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा समस्या हो गई, क्योंकि 10 के 1 घंटा 20 मिनट लग गए भाई, 1 घंटा 10 ऐसे कुछ लगा। एंड कोई बात नहीं, चलता रहता। एक्स्ट्रा लग गया 100-200 रुपये। एंड भाई देखो आज का कोहरा तुम लोगों को दिखाते हैं कितना कितना है, क्योंकि आज हल्का है, कल काफ़ी ज़्यादा ही था। ये देखो गाइस, कुछ ऐसा सिलसिला है भाई। और जैसा भी है सब माहौल की मेहरबानी है, और नहीं कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चलता रहता है, वक्त है और सब सही है गाइस। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। आज है अमावस, जाना था चित्रकूट, तो फिलहाल बापू गए हैं हमारे और हम नहीं गए हैं, क्योंकि भाई इधर भी देखना पड़ता है, इस वजह से भाई आज चित्रकूट नहीं गए हैं। देखते हैं अगली बार क्या होगा, क्योंकि अपना जो फ्रेंड है यानी छोटा, वो बोल रहा था कि भाई चले, तो मैं कहा यार सुबह सुबह उसने हमें कॉल नहीं किया। एंड अभी कॉल करके बोल रहा है चलें। बताओ कितना, हम कहे यार ना हमें अभी वाहन मिलने वाला है और वहाँ 12 बजे तक खड़े, वैसे तो ट्रेन मिल जाएगी चित्रकूट तक की। एंड करवी में के आसपास यहीं पर उतारे, मैं कहा रहने दो फिर चलते हैं। और वैसे ऑटो मिलती हैं तो सीधा राम घाट पर उतारती हैं, और फिर उधर से हम बेड़ी पुलिया से जाते तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती, तो इस वजह से नहीं गए। बापू पे चले गए, हमने कहा ठीक है। और लेट है, देखते हैं अब कितने बजे तक। वैसे भी सर्दी का सीज़न है, 8 9 10 बज जाएँ तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है ना, उस वजह से भाई थोड़ा बहुत धक धक हो रहा है ना। अब देखो कितनी लेट आते हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। पर इस बार ये सेम ही नहीं फरने वाली, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। मतलब फरेगी पर उतना ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि सारा मतलब पूरा जल से खा गए, ऊपर ऊपर पूरी खा गए हैं। बहुत ज़्यादा दुख है इस बार। पिछले बार हमने बहुत सारे लोगों को दिया था इससे इनको, और हम खुद ने खाया था। मतलब अच्छी बनी थी, जैसा भी था काफ़ी मज़े वाला था। गाइस अगर जो तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।